एक बार राजा कृष्णदेव राय से उसके राजपुरोहित ने कहा, महाराज, हमें अपनी प्रजा के साथ सीधे जुड़ना चाहिए। पुरोहित की बात सुनकर सभी दरबारी चौंक उठे, फिर असमंजस से उनकी ओर देखने लगे कि आखिर पुरोहित जी कहना क्या चाहते हैं। आप कहना क्या चाहते हैं पुरोहित जी? महाराज ने कहा, अपनी बात स्पष्ट करें। तब पुरोहित जी ने अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहा, दरबार में जो चर्चा होती है उस चर्चा की प्रमुख बातें प्रत्येक सप्ताह प्रजा के सामने रखी जानी चाहिए, ताकि प्रजा भी उन बातों को जाने और चाहे तो अपने सुझाव भी दे। यह सुनकर मुख्यमंत्री और सेनापति आपस में खुसुर-पुसुर करने लगे। चंद पलों में उन्होंने न जाने क्या खिचड़ी पकाई कि महाराज से मुखातिब होकर मुख्यमंत्री बोले, पुरोहित जी का सुझाव तो वास्तव में ही बहुत उत्तम है। इससे हमारे और प्रजा के बीच की दूरी कम होगी और विश्वास बढ़ेगा। मेरे ख्याल से यह काम तेनालीराम जैसे कुशाग्र बुद्धि व्यक्ति काफी सूझबूझ से कर सकते हैं। हमारी भांति उन पर कुछ अधिक जिम्मेदारी भी नहीं है। ठीक है, राजा ने मंत्री की बात मान ली और यह कार्य तेनालीराम को सौंप दिया। तय हुआ कि गुप्त बातों को छोड़कर जनहित संबंधित सभी बातें तेनालीराम लिखित रूप से दारोगा को देंगे और दारोगा उनकी मुनादी कराकर जनता को बताएगा। तेनालीराम मुख्यमंत्री और सेनापति की सारी चाल समझ गए। उन्हें यह भी समझते देर नहीं लगी कि राजपुरोहित भी इनके साथ मिला हुआ है और इन तीनों ने मिलकर उसे फंसाया है। लेकिन तेनालीराम ने भी सोच लिया था कि इनके हथियार से इन्हीं को मारना है और फिर अपनी योजना के तहत तेनालीराम ने सप्ताह के अंत में दारोगा को एक पर्चा थमा दिया। दारोगा ने पर्चा मुनादी वाले को पकड़ा दिया कि जाओ नगर के प्रत्येक चौराहे पर यह संदेश प्रसारित कर दो। मुनादी वाला सीधा चौराहे पर पहुंचा और ढोल पीट कर मुनादी करने लगा, सुनो सुनो, नगर के सभी नगरवासी सुनो, नागरिक सुनो, महाराज चाहते हैं कि दरबार में जो भी जनहित के फैसले हों उन्हें सारे नगरवासी जाने। प्रजा तक इन सूचनाओं को पहुंचने का यह दायित्व तेनालीराम जी को सौंपा गया है। उन्हीं की आज्ञा से हम यह सूचनाएं आपको पहुंचा रहे हैं। ध्यान देकर सुनिए। महाराज चाहते हैं कि प्रजा को न्याय मिले तथा प्रत्येक अपराधी को दंड मिले। इसी बात को लेकर राज दरबार में काफी गंभीर चर्चा हुई। महाराज चाहते हैं कि पुरानी न्याय व्यवस्था की अच्छी और साफ सुथरी बातें भी न्याय प्रणाली में शामिल की जाए। इस विषय में उन्होंने पुरोहित जी से पौराणिक न्याय व्यवस्था की जानकारी चाही, तो पुरोहित जी इस विषय में अल्पज्ञानी सिद्ध हुए और कुछ न बता सके। वे तो दरबार में बैठे ऊँघाते रहे। इस बात को लेकर महाराज ने उन्हें भी दरबार में फटकारा। अगले दिन अर्थात बृहस्पति को सीमाओं की सुरक्षा पर चर्चा हुई, किंतु सेनापति ठीक समय पर दरबार में उपस्थित न हो सके। ऐसे लेट लतीफे सेनापति को महाराज ने बुरी तरह लताड़ा। अगली सभा सोमवार को होगी। फिर उसने जोर से ढोल बजाया और अगले चौराहे की ओर बढ़ गया। प्रजा राजपुरोहित के अल्प ज्ञान की बातें सुनकर चौंक गए। सेनापति पर कटाक्ष किए जाने लगे। फिर तो हर सप्ताह प्रजा में मुनादी द्वारा मुख्यमंत्री, मंत्रियों व सेनापति तथा पुरोहितों की भद्द पिटने लगी। तेनालीराम जानबूझकर खबरों में अपने आप को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करते। ऐसा लगता मानो उन्हें छोड़कर पूरा दरबार ही निकम्मा हो और सारा कामकाज उन्हीं के कंधों पर आ पड़ा हो। मुख्यमंत्री को जब अपने जासूसों द्वारा इस बात की खबर लगी तो वे बड़े ही तिलमिलाए। तुरंत उन्होंने सभा की। मुख्यमंत्री बोले, ये क्या हो गया पुरोहित जी? तेनालीराम ने तो हमारे ही कान काट लिए। उसने तो प्रजा के सामने हमारी मिट्टी पलीत कर दी। जनता समझ रही है कि हम काहिल और मूर्ख हैं और महाराज की झिड़कियां ही खाते रहते हैं तथा काम तेनालीराम की सूझबूझ से ही हो रहा है। आप ठीक कहते हैं, मगर मैं कर भी क्या सकता हूँ? मैंने तो ये सोचकर महाराज को ऐसी सलाह दी थी कि तेनालीराम से स्वयं ढोल लटकाकर मुनादी करने के लिए कहेंगे और इस प्रकार प्रजा के सामने तेनालीराम का जुलूस निकल जाएगा। मगर ये पासा तो उल्टा ही पड़ गया। अब मैं महाराज से किस मुंह से कहूँ कि इस कार्यवाही को स्थगित कर दे? पुरोहित ने
चिंता जाहिर की। हमने भी आपकी हाँ में हाँ मिलाई थी, इसलिए हम भी तो कुछ नहीं कर सकते। सेनापति हाथ मलने लगे। आप लोग चिंता न करें। उनकी बातें सुनकर प्रधानमंत्री बोला, मैं महाराज से इस कार्यवाही को बंद करने की गुजारिश करूंगा। 2 दिन बाद फिर सभा हुई। इससे पहले कि कार्यवाही शुरू हो पाती कि प्रधानमंत्री ने महाराज के समक्ष सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ। कहिए प्रधानमंत्री जी, क्या कहना चाहते हैं? अन्नदाता, हमारा संविधान कहता है कि राजकाज की समस्त बातें गोपनीय होती है, अतः नीति के लिहाज से उन्हें सार्वजनिक किया जाना उचित नहीं है। ये बातें प्रजा के बीच नहीं जानी चाहिए। प्रधानमंत्री की बात पूरी होते ही तेनालीराम बोल पड़े, वाह प्रधानमंत्री जी, नीति और संविधान की बात आपको भी तब ध्यान आई जब आपके नाम का ढोल पिटा। यह सुनकर महाराज सहित सभी दरबारी हंस पड़े। दरअसल महाराज सहित सभी दरबारी प्रधानमंत्री, पुरोहित और सेनापति की चाल को समझ गए थे, मगर तेनालीराम की बुद्धि पर उन्हें पूरा भरोसा था कि वे ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, और ऐसा ही हुआ। सभी दरबारियों और महाराज के हंसने का यही कारण था। तो आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।